ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से 7वां स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 24। इस अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। श्री नारद उवाच प्रहलादः अपि तथा चक्रे पितुः यत् सांपरायिकं यथा आह भगवान् राजन् अभिषिक्तः द्विजातिभिः। श्री नारद उवाच प्रहलादोऽपि तथा चक्रे पितुः यत्साम्प्रदायिकं यथाह भगवान् आज्ञां यथाह भगवानाह यथाह भगवान् राजन् अभिषक्तो जितादिभिः। श्री नारद उवाच प्रहलादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्प्रदायिकं यथाह भगवान् राजन् अभिषिक्तो जितादिभिः। अभिषिक्तो द्विजातिभिः। श्री नारद उवाच प्रहलादोऽपि यथा चक्रे पितुर्यत्साम्प्रदायिकं यथाह भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजातिभिः। श्री नारद उवाच नारद मुनि ने कहा प्रहलाद महाराज अपि भी तथा उस तरह से चक्रे संपन्न किया पितुः अपने पिता का यत् जो कुछ सांप्रदायिकम मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कर्मकांड यथा जिस तरह। सांप्रदायिकम का दूसरा अर्थ होगा पारलौकिक कार्य। यथा जिस तरह आह आज्ञा दी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राजन हे राजा युधिष्ठिर अभिषिक्त सिंहासन पर बैठाया गया द्विजाति भी उपस्थित ब्राह्मणों द्वारा। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि ने आगे कहा इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार
प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। तात्पर्य: यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के सामाजिक वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित हो। यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज सभी प्रकार से पूर्ण थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए। अतएव समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के नेता होने चाहिए, जो वैदिक ज्ञान में पट्टू हो, जिससे वे समग्र जनता को वैदिक नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन दे सके और जनता क्रमशः पूर्ण बनकर भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः मा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषं। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर इस प्रसंग में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से कृष्ण कथा महत्वपूर्ण है। कृष्ण कथा कोई कहीं किसी परिस्थिति में किसी से भी कह सकता है, क्योंकि कृष्ण का हम लोगों से संबंध है। हम भले भूल गए हैं, लेकिन कृष्ण नहीं भूले हुए हैं। यहाँ पर एक महाजन दूसरे महाजन के विषय में तीसरे महाजन से कथा कह रहे हैं। नारद मुनि एक महाजन है, प्रहलाद महाराज एक महाजन है और युधिष्ठिर महाराज महाजन है। तो एक महाजन
दूसरे महाजन के विषय में तीसरे महाजन से एक कथा कह रहे हैं। एक बात। दूसरा बात कि नारद मुनि प्रहलाद जी के गुरु हैं, राइट? उन्होंने शिक्षा दिया था। तो प्रायः देखा जाता है कि शिष्य लोग गुरु का गुणानुवाद करते हैं। करना चाहिए डेली, लेकिन व्यास पूजा के दिन ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ऐसे डेली करना चाहिए। तो प्रायः देखा जाता है कि शिष्य लोग गुरु का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु शिष्य का गुणानुवाद कर रहे हैं, राइट? ये क्या प्रमाणित करता है? कौन बता सकता है? संन्यास कैंडिडेट लोग बताओ, इसमें क्या प्रमाणित करता है कि गुरु शिष्य का गुणानुवाद करे? कृष्ण से यदि किसी का संबंध हो तो वह गुणानुवाद के योग्य होता है, क्योंकि कृष्ण गुणानुवाद के योग्य हैं। तो जिसका कृष्ण से संबंध है, जितना मात्रा में उतना ही मात्रा में, यानी जो जैसा सेवा करता है। प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों का गुणानुवाद करते थे कि यह महाराज यहाँ पर इतना सेवा कर रहे हैं, यह प्रभु यहाँ पर जा कर के इतना मंदिर खोल दिए, इतना भक्त बना दिए, यह भक्त इतना पुस्तक वितरण किया। तो भगवत कथा जो है बड़ा ही मधुरतम है। गुणानुवाद क्यों नहीं हम कर पाते हैं, इसे समझना चाहिए। नारद जी गुणानुवाद कर रहे हैं क्योंकि वे इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से परे हैं, इंद्रिय आसक्ति से परे हैं। वैसे ही प्रहलाद महाराज। हम लोग गुणानुवाद नहीं करते हैं भक्तों का। कोई भक्त अच्छा करता है और उसका नाम होता है, और कोई भक्त यदि उसका गुणानुवाद करने लगे कि अरे वो बड़ा अच्छा कार्य किया, देखो, अरे नहीं आप नहीं जानते हो, वो ऐसे ही हो गया होगा, या किसी ने हेल्प किया होगा, तो हैं, इस प्रकार का गुणानुवाद हम लोग करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे पास कितना दूर अभी जाना है। बहुत दूर जाना है हम लोगों को। हम अभी भी अपने इंद्रियों के बस में हैं। और आप लोगों को एक क्लासिक उदाहरण देता हूं, शायद आप लोग समझ पाओगे। प्रभुपाद जी इंद्रियां कितना डेंजरस है, इस संबंध में 2 उदाहरण दिए हैं। हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं, शरीर विद्या जाल, जड़ इंद्रिया ताहे काल, जड़ इंद्रिया ताहे काल। ये जो इंद्रियां हैं वो हमको मृत्यु तक पहुंचा सकती है, मृत्यु को दे सकती है इंद्रियां। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे मछली। मछली को स्वाद से बड़ा आनंद है, तो मछली फंसाने वाला कुछ डालता है उसमें और फंस जाती मछली जीवा से। तो एक इंद्रिया परेशान कर दिया। बरसात के दिन में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, देखा होगा, वो लाइट के सामने आकर के कितने जल जाते हैं। तो उनका आँख, उनको दृश्य अच्छा लगता है, तो आँख के संसर्ग में आकर करके, और जड़ इंद्रिया ताहे काल, उनके लिए काल हो गया। वैसे ही हरिण, उनको बहुत सुरीला आवाज अच्छा लगता है, वो फंस जाते हैं। हाथी हथनी के चक्कर में फंस जाते हैं। और गंध वाला कौन है? हाँ, भ्रमर। भ्रमर जो है वह
फंस जाता है जाकर के फूलों में। एक बहुत सुंदर, मैं कभी कभी लिख लेता हूँ, एक सुंदर भ्रमरा के विषय में बताया गया है कि एक भ्रमर था और वह गंध के पीछे इतना पागल हो गया था कि एक दिन वो कमल के फूल में बैठ गया था और पुष्प का गंध ले रहा था। उसे बहुत आनंद आ रहा था। वो देख रहा था कि अब धीरे धीरे वो कमल का फूल मुरझा रहा है, लेकिन इतना वो मदमत्त हो गया था कि भ्रमर क्या कहता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात बीत जाएगा, कल फिर सुबह होगा। भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री। और भगवान जब सूर्य उदित होंगे तो सूर्य को देख करके कमल फिर खिल उठेगा, हसिष्यति, हंसने लगेगा, पंकज श्री, यह कमल। इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे। इस प्रकार से वह द्विरेफ भ्रमर उस कमल पुंज में बैठ करके ऐसा सोच रहा था। तब तक से क्या हुआ, जड़े इंद्रिया ताहे का। हा हंत हंत नरनी गज उज्जहार। उस समय एक हाथी आया, पानी पिया और अच्छा कमल देखा, उसे सूंड से दबा करके पैर के नीचे क्या गया, चटनी बना दिया। तो भ्रमर गए उसमें, हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार। बेचारा अपना जीवन गंवा डाला हंस इसी के चक्कर में। तो ये तो मैं बता रहा था कि एक एक इंद्रियां कितनी पावरफुल है कि उस प्राणी के लिए वो काल बन जाता है। अब याद करो, हम लोगों के पास 5 इंद्रियां एक साथ है। जब एक इंद्रिया काल हो सकती है तो 5 का तो कहना ही क्या है। बड़े डेंजरस सिचुएशन में हम लोग हैं। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि कोई व्यक्ति है, ऑफिस से आता है और उसकी पत्नी है और उसे डिमांड करने लगती है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बेचारा अपने ही डिस्टर्ब था, ऑफिस से आया तो और डिस्टर्बेंस। तो एक पत्नी उसे डिस्टर्ब करती है। समझ लो किसी के पास 5 पत्नी है और 5 चारों तरफ से खींच रही है, तो उसके लिए अच्छा क्या होगा, संन्यास ले लेना, राइट। उसके लिए अच्छा ये होगा ना कि सब ये झंझट से छोड़ो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो उसे शांति मिल जाएगी। तो ठीक वैसे ही ये हमारी 5 पत्नियां हैं, इनके डिमांड को छोड़ना पड़ेगा और संन्यास लेना पड़ेगा, यानी गोस्वामी बनना पड़ेगा। और तब हम लोग प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो फिर कोई तकलीफ, जैसे नारद जी हैं, प्रहलाद जी हैं, फिर हम नहीं उसमें मिलाएंगे कि धर्मात्मा प्रभु बड़ा अच्छा गा, नहीं ऐसे नहीं, मैं जानता हूँ क्या किया है ना। तो ये भाव नहीं रहेगा, बल्कि हम लोग सुनेंगे। हो सकता है कि वो भक्त शुद्ध ना हो, लेकिन यदि कृष्ण के लिए कुछ भी करता है तो उतना भी सुनना हमारे लिए प्यूरिफिकेशन का काम करता है। यदि कोई शुद्ध भक्त है तो उसके विषय में सुना जाए तो कहना ही क्या है। यही जीवन है, भक्तों के विषय में कहना और सुनना, कृष्ण के विषय में कहना और सुनना, यही आनंद का
स्रोत है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आनंद उसे मिलता है, आनंद उसे मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना सुंदर सत्संग हो रहा है, वो भी राज दरबार में हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज के राज दरबार में, और लोग भी सुन रहे थे। अब यह जो प्रसंग है इसका वर्णन नारद जी करते हुए, अब प्रहलाद महाराज के गुणों का ही वर्णन है वास्तव में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। प्रहलाद महाराज जब भगवान कहे कि कुछ वर मांग लो, तो दो ही चीज मांगे। एक मांगे कि मुझ में कोई कामना न रहे। जो कामना है समस्त विपत्तियों का कारण है। जब कामना न रहे बांस न बाजे बांसुरी, जब कामना ही नहीं रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है। जब भूखे नहीं है, 56 भोग सामने पड़ा हुआ, खाएगा कोई? सेक्स डिजायर नहीं है, कितनी भी सुंदर लड़कियां घूम रही है चारों तरफ, कुछ डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। कामना न हो बस। कितना सुंदर चीज प्रहलाद में मांगे। क्या प्रहलाद महाराज को कामना थी क्या? उनकी कामना नहीं थी, वो शुद्ध हो गए थे, तभी तो कृष्ण का दर्शन हुआ, नरसिंहदेव दर्शन हुआ। विषय छाड़िया कबे शुद्ध वे मान, तबे हम हेरब वृंदावन। तो नरसिंहदेव का दर्शन कर रहे थे क्योंकि विषय वासनाओं से वो शुद्ध हो चुके थे। फिर भी वो कह रहे थे कि हमें कोई कामना न हो। ऐसे ही एक बार श्रील प्रभुपाद भक्तों के साथ में बैठे हुए थे और भक्तों से पूछे कि पता है तुम में और हम में क्या अंतर है? तो कोई कुछ उत्तर दिया, कोई कुछ उत्तर दिया, कोई कुछ उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि हम में तुम में अंतर यही है कि मैं माया में नहीं गिर सकता हूँ और तुम लोग माया में गिर सकते हो। तो जय प्रभुपाद सब लोगों ने कहा। तो एक दिन प्रभुपाद जी भगवान का दर्शन कर रहे थे और भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? भक्तों में इनक्विजिटिवनेस था, पूछा। प्रभुपाद ने कहा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं माया में न गिरने पड़ूं। जैसे प्रहलाद जी कहे मैं माया में न गिरने पड़ूं। तब भक्त को आश्चर्य हो गया, अरे अभी तो आप कल कह रहे थे कि हम माया में नहीं गिरेंगे। तो प्रभुपाद कहे इसलिए नहीं गिरूंगा कि मैं भगवान से डेली प्रार्थना करता हूँ। तो जब हम डेली भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हम माया में नहीं गिरेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक तो यह काम है, लेकिन इस काम से भगवान को बंधन में नहीं बांध सकते हो। भगवान को जानना है तो उनका सेवा करो। बिना सेवा के काम नहीं चलेगा। जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको थोड़ा धोबिया पाट देना पड़ता है, या कोई बर्तन जब जंग लग जाता है थोड़ा घसना पड़ता है। तो जन्म जन्मांतर का जंग लगा हुआ है विषय वासनाओं का। सेवा बहुत जरूरी है। ये प्रिटेंड करना कि मैं 24 आवर जप करूंगा, हरिदास ठाकुर बन जाऊंगा, आज के दिन संभव नहीं है। तो आज के दिन सेवा बहुत जरूरी है। सेवा से प्रेम उत्पन्न होगा। सभी भक्तों को चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 8 आवर सर्विस। बिना सेवा के वो जीवन व्यर्थ गंवा रहा है व्यक्ति। सेवा न हो तो मांगना चाहिए। ये हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी 70s में। इतना अच्छा ट्रेनिंग था कि हमारा सेवा खत्म हो गया, दूसरे भक्त पास जाते, प्रभु जी मेरे लोग को सेवा है, कहते थे, सेवा करते थे।
और आज कल कह दिया जाए तो वो आपका काम, हमारा काम थोड़े है। हैं? यदि ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हम बहुत बिजी हैं, अभी समय नहीं है। क्या भगवान को हम देखते नहीं? भगवान देखते नहीं क्या? हमको मूर्ख बना सकते हैं? वो सबको मूर्ख बनाने वाले हैं, उनको क्या हम मूर्ख बना सकते हैं? तो जो भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस का भक्त है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कम से कम मिनिमम 8 आवर सेवा करना चाहिए। ये कोई जरूरत नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, अपने योग्यता के अनुसार सबको 8 घंटा सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्वयं एग्जाम्पल पेश किए कर करके। तो सेवा से विरक्ति उत्पन्न होती है, सेवा से हरिनाम में आसक्ति उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से हम लोग शुद्ध होते हैं। तो प्रहलाद महाराज पहला बात कहे कि कामनाओं से मैं मुक्त रहूं, कोई विषय वासना न आने पावे। और दूसरा चीज मांगे कि यह शरीर उस पिता से प्राप्त हुआ है जो कि आपके चरणों में बहुत अपराध किया था, बहुत अपराध किया था, तो आप कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिएगा, अपना आश्रय दीजिएगा। तो भगवान ने जो बात कहा आप लोग जानते हैं कि यह क्या है, इसका 21 पीढ़ी यदि हो वही पार हो जाएगा। और तदोपरांत भगवान यहाँ पर जो बात कहें श्लोक संख्या 22 में, कुरु त्वं प्रेतकृत्यानि पितृपुतस्य सर्वशः मदअंग अस्पर्शेन अंगलोकान यास्यति सुप्रजा। कितना सुंदर बात कहते हैं कि ये तुम्हारा जो बाप है पितु पुतस्य, ये पवित्र हो चुका है। पवित्रता का कारण क्या है? कहते हैं मद अंग स्पर्शेन। हम तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन चरण कमलों का रज लेते हैं, और उस चरण कमल का रज इतना पावरफुल है जो भगवान के जंघे पर बैठा हो। भगवान जंघे पर बैठे थे ना हिरण्यकशिपु को, तो कितना सौभाग्यशाली है कि भगवान के जंघे पर बैठ गया। जंघे पर छोटे बच्चे भी बैठते हैं, और बाप माँ को अच्छा लगता है जब बच्चे छोटे जंघे माँ के जंघे पर बैठते हैं। जब वो है ना यशोदा मैया जब मथनी में रही थी तो कृष्ण आकर के मैया के जंघे पर बैठ गए, मैया कितना अच्छा लग रहा था। तो हिरण्यकशिपु भले पापी था लेकिन स्पर्श हो गया था भगवान के चरणों का, उनके जंघों का। तो ये भगवान कहते पुतस्य सर्वशः, सभी प्रकार से वो साफ हो गया था, अंदर से बाहर से। प्रभुपाद कहते 2 प्रकार का सफाई होता है, बाहर का सफाई स्नान इत्यादि कर करके, और आंतरिक सफाई हरिनाम लेकर करके। तो पुतस्य सर्वशः, बाहर का सफाई समझ सकते हैं कि भगवान का स्पर्श हो गया तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो शुद्ध हो गया। लेकिन हरे कृष्ण कहाँ बोला था? कोई एग्रीमेंट कर सकता है कि हरे कृष्ण कहाँ बोला था? भगवान कहते हैं सर्वस्य, सब प्रकार से, अंदर से बाहर से, सब प्रकार से वो शुद्ध हो गया था। और शुद्धि का कारण क्या है? मद स्पर्श अंगेना, मेरे अंगों के स्पर्श से। मद अंग स्पर्शेना, मेरे अंगों के स्पर्श से। अंग, हे पुत्र, लोकान यास्यति सुप्रजा। अब तुम जाकर के करो, क्या करो? कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि। भगवान देखिए क्या परिस्थिति है। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, उसके पिताजी
भगवान के स्पर्श से वो भी शुद्ध भक्त बन गए, भक्त बन गए, स्पर्श से शुद्ध हो गए। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जाकर के तुम प्रेत क्रिया करो। आप लोगों को मालूम है प्रेत क्रिया क्या होता है? प्रेत क्रिया वह क्रिया है जिससे करने से लोग को परलोक की प्राप्ति होती है। यदि पितरों का हम प्रेत क्रिया न करें तो उसे परलोक की प्राप्ति नहीं होगी। ये भौतिक देह जो है, अब प्रश्न उठ सकता है कि जब शुद्ध हो ही गए थे तो क्या मतलब था? लेकिन फिर भी भगवान यहां पर कह रहे हैं प्रेत क्रिया करो, दो कारण से। एक कारण तो था कि पुत्र का धर्म है बाप का एक कार्य करना, दूसरा कारण लौकिक शिक्षा के लिए। नहीं तो लोग कहेंगे नहीं हम तो भक्त बन गए हैं, करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट भक्त लोग कहते भी हैं और श्लोक कोट करते हैं भागवतम से, हैं गतो मुकुंद परिहर्त कीर्ति। अरे भगवान के पास चले गए, अब क्या करने की जरूरत है? लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये श्लोक उनके लिए हैं जो प्रहलाद महाराज जैसे हैं, कि हम उस प्लेटफॉर्म पर हैं। श्लोक तो कोट कर दिए कि पितरों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हम उस प्लेटफॉर्म पर हैं? हम वहां पर नहीं हैं, इसलिए करना चाहिए। सभी लोग किए, भगवान राम भी किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी किए। हम लोगों को फैनेटिक नहीं बनना चाहिए। अब थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो 70-80 में कोई बाप माँ का सेवा करे, ओ यू आर इन माया प्रभु, दे आर डीमन। यही हम लोगों को सिखाया गया था, करें क्या? लेकिन जब मैच्योरिटी आया, जब शास्त्र पढ़े तो कहा कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बाप माँ का ऋण हम पर है जी, ऋण चुकाना चाहिए। प्रेत क्रिया करना ऋण चुकाना है। पितृ ऋण एक ऋण है ना, ईश्वर ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण है। तो प्रेत क्रिया कर करके पितृ ऋण चुकाना चाहिए। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, सब ऋणों से पड़े हैं, फिर भगवान कहते हैं करो ऋण चुकाओ, एग्जाम्पल सेट करो। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रेत क्रिया कैसे करनी चाहिए। यदि पितरों का देहांत हो गया हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि पिता का देहांत हुआ है तो कैसे पूरा शरीर स्नान करा कर करके चंदन और हल्दी पूरे शरीर में लगा करके दोनों अंगूठों को बांध देना चाहिए। उसके बाद स्वस्तिक वाचक चिन्ह और वैष्णव तिलक धारण कराना चाहिए और ड्रेस करा करके, और जो श्मशान घाट पर जाते हैं वो उनका जो बिछावन होता है किस चीज़ का होता है, बांस का, उस पर लेकर जाया जाता है। पूरा एक क्रिया है, नैमित्तिक नित्य क्रिया में वर्णन किया गया है प्रेत क्रिया कैसे किया जाता है और कितना दिन तक चलता है। तो ले जाना श्मशान घाट कीर्तन के साथ में, उसके बाद सिर को उत्तर तरफ, पैर को दक्षिण तरफ करना और जो अंगूठा बंधा था खोल देना, सब गांठ खोल देना, और उनके लिए पिंड, उजला तिल और चावल के आटे का गोला बनाना, वही उनका टिफिन है। ऊपर जाते हैं ना, भूख लगेगा तो खाने के लिए काम करेगा, वही उनका टिफिन है। और जल लेकर के जाना और 7 बार चक्कर लगा करके उनके मुख के सामने
वो हड्डी जो है उसको तोड़ देना, वो उनका जल है। भूख लगेगा तो खा लेंगे पिंड और पानी। और बाद में आकर के अग्नि देना, मुखाग्नि अग्नि देना, और सब लोग वहाँ बैठ कर के कीर्तन करें, जितने सगे संबंधी मित्र लोग हैं। और पुत्र तब तक वहाँ पर रहता है जब तक पूरा शरीर जल ना जाए। और उसके बाद प्रेत क्रिया करना, यानी जो हार्ट है, आत्मा, उसको तोड़ना ताकि बम बाहर निकले, वो कहलाता है प्रेत क्रिया। तो इस प्रकार से प्रेत क्रिया करने के बाद 10 दिन तक जल अर्पण करना। उसके बाद सब लोग छौर कराते हैं। पहले दिन में पुत्र पहले दिन में छौर करा लेता है, और छौर कराना, और बाद में सबके लिए फीस देना, और समय के अनुसार जा कर के पिंडदान देना। ये सब प्रेत क्रिया है। विशद वर्णन है 14 प्रकार के, कहीं 13 कहीं 14 संस्कार बताए हैं। उसमें से एक संस्कार है प्रेत क्रिया करना। तो हम लोगों को जानना चाहिए, जन्म संस्कार से लेकर के प्रेत क्रिया संस्कार तक, और कहीं कहीं संन्यास संस्कार भी लास्ट में दिया गया है। तो 13 14 जो भी है, इन संस्कारों को हमें जानना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृति को तुम्हें पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी इसी बात को आज के श्लोक के तात्पर्य में बतलाते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम जो है एक वैदिक संस्कृति को की स्थापना करने के लिए है। आजकल इस्कान में कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं वेद पुराण को मानने की जरूरत है, वेद भी ये वैदिक नहीं, ये हिंदुओं के लिए है। नहीं, ये प्रहलाद महाराज को भगवान कह रहे हैं, हिंदुओं के लिए थोड़े कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। इनफैक्ट भागवतम में जब जमदूत और विष्णुदूतों से वार्ता हो रहा था, तो विष्णुदूतों ने जमदूत से पूछा, अच्छा आपने को धर्मराज का सेवक बताते हो, तो बताओ धर्म का परिभाषा क्या है, धर्म क्या है? तो जमदूतों ने कहा वेद प्रणीतो धर्म, अधर्म ही विपर्य। तो वेद में जो बात बतलाया गया है वो धर्म है, और उसके विपरीत जो है वह अधर्म है। तो वैदिक जो वैदिक चीज है वह धर्म है। और धर्म जो है, मैं बताता हूं हमेशा कि धर्म जो है वो एक ब्रिज है। नदी के इस तट से उस तट जाने के लिए वो ब्रिज है। हम जीव और भगवान का संबंध जोड़ने का वह ब्रिज है धर्म। तो वैदिक धर्म का पालन सभी लोगों को करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली आज के श्लोक के तात्पर्य में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किए हैं। शुरू कर रहे हैं, यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के सामाजिक वर्गों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाजित हो। यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज सही प्रकार से पूर्ण थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेश का पालन किया। तो ये संस्कार जो है वैदिक संस्कृति से प्राप्त होता है, तो ये हम लोगों को करना चाहिए। अब जो आज का श्लोक है इसमें 3 बातें बताई गई है। अब नारद जी जो भगवान प्रहलाद महाराज का गुणानुवाद कर लिए, इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त थे, इस बात को नारद जी गुणानुवाद करते हैं अपि शब्द से। कहते हैं प्रहलादो अपि तथा चक्रे पृतुर यसाम्परायिकम यथाहम भगवान आह यथा आह भगवान राजन अभिषिक्तो द्विजाति भी। तो कहते हैं हे राजन, द्विजोत्तमयी, जो द्विजों में उत्तम है, द्विज वह है जो वैदिक शास्त्रों को जानता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजो भवेत्।
जिसमें संस्कार है, लेकिन यहाँ पर द्विज मतलब ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण जो वैदिक पद्धति को जानता है। तो कहते हैं कि राजन, ये प्रहलाद इतना महान भक्त था, इतना अच्छा भक्त था कि वो 2 कार्य किया। एक काम किया कि भगवान का आज्ञा पालन करना, एक काम, और दूसरा काम ब्राह्मणों का आज्ञा पालन करना। 2 काम किए। प्रहलादो अपि तथा चक्रे पितु यह संपरायिकम पितु, और दोनों काम जो किए 2 अलग अलग कार्यों के लिए। भगवान ने कहा था कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार तुम करो, हैं, प्रेत क्रिया करो। तो सांपरायिकम, परलोक गमन के लिए जो साधन है वो तुम करो। तो एक बात तो वह की। और भगवान ने यह भी कहा था कि तुम अपने पिता के राज्य को भोगो, लेकिन तुम्हें हमारा स्मरण हमेशा बना रहेगा। तो ये दोनों कार्य किए एक साथ में, प्रहलादो अपि, दोनों कार्य किए। तो और तीसरा चीज कि ब्राह्मणों ने जैसे कहा वैसे प्रहलाद महाराज सब क्रिया किए, शॉर्टकट नहीं। आजकल तो ऐसे मूर्ख पंडित भी हैं, कहते हैं आज लोग शादी कराना है, महाराज शॉर्टकट वाला करा दो ना, 1000 ज़्यादा दे देंगे आपको। हाँ, कोई बात नहीं, करा लेंगे। तो आज चीटर और चीटेड की सभ्यता संस्कृति है। पहले ऐसा बात नहीं था। मुझे याद था एक बार 1979 का बात था, हम गए थे एक मिस्टर आडुकिया के यहाँ, मालाबार हिल में प्रोग्राम था, और हमारे एक प्रभु जी हैं, अभी भी हैं, बड़ा हरिदास प्रभु और श्रीदास स्वामी थे, हम लोग गए थे। वो लोग वैष्णवों को प्रॉपर सम्मान नहीं किए, वैष्णवों को प्रॉपर सम्मान नहीं किए। हरिदास प्रभु ने कहा कि तुम लोग मलेच्छ हो, कैसे हिंदू तुम लोग हो, तुम लोग को मालूम है साधुओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। और वहाँ से चल दिए, क्योंकि नहीं, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो शुरू का समय था, बहुत फैनाटिक हम लोग थे उस समय। तो विधिवत कार्य होना चाहिए, ये शॉर्टकट नहीं। यदि कोई कहता है कि महाराज शॉर्टकट में काम करा दो, तो हम कह भैया तो अपना काम कर, हम चले अब यहाँ से, हमारा काम नहीं है। न कि पैसा के लिए हम शॉर्टकट में कर दें कोई भी कार्य। जो भी कार्य हो विधिवत होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने, द्विजात भी ब्राह्मणों ने विधिवत कार्य, यथा तथा, ये 2 शब्द आया हुआ है। जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कहा, एज इट इज। दोनों काम, भगवान का आदेश पालन करना और ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रयोजन था, राज्याभिषेक का जो भी था, वो दोनों। यथा आह तथा, जैसा भगवान ने कहा था वैसा उन्होंने किया। तो ये है शुद्ध भक्तों का गुण। शुद्ध भक्त शॉर्टकट नहीं करते हैं। तो इस श्लोक से हम लोगों को सीखना चाहिए कि जो शास्त्रों में बात बताई गई हैं, उन बातों का हमें यथावत पालन करना चाहिए। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सुखी रहता चाहता है उसे तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको हमें निर्धारित करना चाहिए। कैसे? शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र के आधार पर, साधुओं, महात्माओं, ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, शॉर्टकट का काम कराते हैं ना, 1000 रुपया ले लो, ऐसे में क्या होगा? भगवान उनके लिए भी जानते थे भगवान के ऐसे लोग मूर्ख होंगे, तो पहले ही कह दिए हैं, यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत
न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। वो शॉर्टकट करते हैं तो उनकी शादी भी शॉर्टकट लास्ट होती है, जल्दी डिवोर्स हो जाता है। सब चीज शॉर्टकट होता है। भगवान भी वही कहते हैं, न स सिद्धि मवाप्नोति, वो सिद्धि नहीं प्राप्त करता है। न सुखम, शॉर्टकट में सुख भी नहीं मिलता है, डेली पति पत्नी झगड़ा करते रहते हैं आपस में। न सिद्धिम, तो डिवोर्स ले लो। न पराम गति, न तो चैन मिलता है। तो इसलिए कम से कम हम लोग डिवोटी हैं, डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम वैष्णव हैं, तो हम लोगों को शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। सब काम यथावत करें, 4 नियम का पालन करें, 16 माला जप करें, 8 घंटा भगवान का सेवा करें, पुस्तक वितरण करने जाएं, कुछ ना हो तो हरिनाम करें, कुछ ना हो तो, लेकिन इंगेज रखना चाहिए। नो शॉर्टकट, शॉर्टकट करेंगे तो न स सिद्धि वाप्नोति, सिद्धि प्राप्ति न होगी, न सुखम न पराम गति। तो इसे डू एज इट इज। तो आज के श्लोक से ही सीखना चाहिए, नो शॉर्टकट, यथा तथा, यथा आह तथा प्रहलादो अपि, जैसा भगवान ने कहा था और ब्राह्मणों ने कहा, प्रहलाद जी वैसे ही किए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन कमेंट? अरे बैठो, प्रसाद तो हैं ही, कहाँ जाते हो? यही है कलयुग, थोड़ा तपस्या नहीं कर सकते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा सुंदर क्लास दिया प्रभु जी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे कि अब शास्त्र किसी चीज़ की आज्ञा देता है एक परिस्थिति के अनुसार, जैसे कि ये प्रसिद्ध श्लोक है, महाप्रभु ने एक चांद गाजी को कहा था, जैसे 5 चीज़ें कलयुग में विवर्जित हैं, वर्जित हैं 5 चीज़ें, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पलपैतृकम देवऋण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जित। तो जैसे आपने पिंडदान के विषय में बताया कि पिंडदान करना चाहिए, लेकिन महाप्रभु इसी को पहले मना कर दिए कि पिंडदान भी कलयुग में नहीं लगता है। तो कैसे मतलब इस कन्फ्यूजन को हमको समझना चाहिए, क्योंकि एक ही शास्त्र बोल रहा है कि नहीं करना है और अभी हम संस्कार की बात करते तो करना है, तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? तो इसके बीच में एक आते हैं जिनका नाम है आचार्य। आचार्यों के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ हैं और कोई बोलता है आपको जा करके स्टोर से दवाई लेना चाहिए, और कोई कहता है कि अरे जाओगे दवाई लोगे, कोई भी तो मर के खा कर मर जाओगे। तो वहाँ पर बीच का साधन क्या है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जाओ। दवाई है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवाई खाओगे चंगा हो जाओगे। अपने मन से गया तो बेटा मरा, काम से गया। तो वैसे ही आचार्यों के अनुसार ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं चाहिए कलयुग में। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो आचार्य हैं, जो भगवान के स्वरूप हैं, आचार्य माम विजानीयाम, भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप हैं आचार्य। तो भगवान नियम बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे वेदों का मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और चैतन्य महाप्रभु को बदल दिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में कहा गया सन्यासियों को समुद्र नहीं लगना चाहिए। प्रभुपाद जी गए प्रचार के लिए, प्रभुपाद जी आचार्य हैं, तो आचार्य बदल सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ भी यदि समझना है तो महाजनोजेन गता सुपंथा, जो महाजनों ने बताया है वही सुपंथ है, वही अच्छा रास्ता है। मनमाना मत कुछ करो। यस ब्रजविलास। एक महाजन दूसरे महाजन की तीसरे महाजन से कथा कह रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज तो 12 महाजनों में से शायद नहीं आते मेरे ख्याल में। जम है ना,
अच्छा, ये हमें उस तरह से आते हैं। ठीक ठीक। धर्म बहुत अंदर रहता है, निकालना पड़ेगा। यस, माइक माइक माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो अंतिम संस्कार की बात हुई, तो यहाँ पे एक्चुअली वृंदावन में हमारे भक्त लोग काफ़ी बूढ़े वगैरह भक्त लोग हैं, और काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि जब शरीर छूटता है तो उनको, यानी उनके जो रिलेटिव है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जो ऐसा करे गाइड, क्योंकि 2-3 बार मैंने ऐसा, ये मैनेजरियल कार है, जाके मैनेजर से बात करो। नहीं तो हाँ, तो बात निकली प्रभु और धर्मात्मा ये लोग बात करेंगे। मैं तो शास्त्र में कहा गया वो बता सकता हूँ, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है आप देखो, हमारा ये काम नहीं है। हाँ, मैं बता सकता हूँ। सुझाव है, सुझाव है तो ये मैनेजमेंट को दो ना, हमको देने से क्या फायदा है। ठीक है, मैनेजमेंट को ही कहना चाहता हूँ इस बारे, इस तरीके। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक प्रश्न है। नहीं, ऑन है, थोड़ा नजदीक बोलिए, वृंदावन है ना, थोड़ा नजदीक जाना पड़ता है, उससे काम नहीं चलेगा। ऑन है। हरे कृष्ण। हाँ, मैं प्रभु जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे पुत्र है वो पिता के, तो लेकिन जिसके अगर पुत्र नहीं है तो उसका कैसे होगा, ये समाधान कैसे हो? जिसके पुत्र नहीं है उसको, तो उसको कृष्ण भक्त बनना चाहिए 100%। तो उसके पुत्र भगवान स्वयं बन जाते हैं। जैसे जटायु जी, जटायु जी देखा ना, जटायु जी का भी अंत्येष्टि कौन किया था? भगवान राम ने किया था। तो भक्त बन जाओ, भगवान कुछ भी बन जाएंगे, बेटा भी बन जाएंगे, बाप भी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन भगवान को बेटा बना करके रखना अच्छा है, बाप मत बनाओ। बेटा बनाओगे तो देने की इच्छा रहेगी, बाप बनाओगे तो मांगने की इच्छा रहेगी। तो बेटा बना कर रखो, भगवान बेटा बन जाएंगे, ज़्यादा चिंता मत करो। हमको भी कोई बच्चा नहीं है, हम लगे हुए हैं, लगे रहो। और आप लोग हैं ना, बहुत बच्चे हैं, बच्चों की कमी थोड़े है, उसका चिंता मत करो। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, यस। माता जी लोगों को कोई प्रश्न है? नहीं तो हड़ताल कर देंगे कि हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा प्रभु जी ने। हाँ देखो, हाँ अभी बोल दो। और किसी माता जी को प्रश्न है? क्या क्या? वो नरक में जाएगा। मैं बोलता हूँ वो नरक में जाएगा। अरे भगवान ने इतना सुंदर शरीर देकर भेजा है, जीवन भर तो भगवान को दिया नहीं। अरे मरते समय तो शरीर उनको दे दो, पूरा दे दो, 100% लौटा दो। बड़ा दानी बनते हैं कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन समझते नहीं हुए क्या कर रहे हैं। दे हैव नो राइट ऑन दिस बॉडी। उनका कभी भी, हम लोगों का कभी भी शरीर पर अधिकार नहीं है। कब अधिकार था हमारा शरीर पर? कोई भी अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ, आप जेल में कभी गई हो? नहीं। क्राइम करके नहीं, कभी पुस्तक वितरण करने चले जाना। चलो हॉस्पिटल में गई हो ना, हॉस्पिटल में देखा ना, एक अलग प्रकार का ड्रेस होता है जो एडमिट होते हैं। चाहे जो जेल में होते हैं उनको भी अलग प्रकार का ड्रेस होता है। पता है क्यों? ये बताने के लिए कि तू बीमार है, ये ड्रेस पहना है ना, तू बीमार है। और जो जेल में है
उसको यह बतलाने के लिए कि तो कैदी है। तो ये हम लोगों को जे मिला है ना, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, ये बतलाने के लिए कि हम लोग बीमार हैं इस संसार में, ये बतलाने के लिए कि हम लोग कैदी हैं इस संसार में। और जब कैदी छूट जाता है तो वो ड्रेस लेकर के नहीं जाता है, वो वहीं छोड़ना पड़ता है। उसका एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकता है, न दान दे सकता है। कहीं दान देने के चक्कर में पड़ गया तो और क्राइम उस पर हो जाएगा। कि वो जेल का वस्तु चोरी कर रहा है। तो वैसे ही हम लोगों को दे हैं, कब तक से? जब तक से हम जेल में हैं या हॉस्पिटल में हैं। जब हम क्योर हो जाएंगे तो अपना कपड़ा मिल जाएगा, वह है वैकुंठ रूप, बैक होम बैक टू गॉड है जाने वाला। उसी कपड़ा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो कृपा करके कोई भी दान न दो। जब दान दे देते हैं होता है कुछ जो इस शरीर से कमाए हो धन दौलत, तो वो क्यों नहीं देते हो? बोला बेटा वो तो धन तो कहेगा बेटा के लिए रखा जाता हूँ, हैं? और मरते समय शरीर जो उसका है भी नहीं कहता मैं दान देता हूँ। वो कैसा दान हो गया? जो उसका है ही नहीं। जो तुम्हारा है उसको तो दान दो। दे तुम्हारा है नहीं, एक दिन भी तुम्हारे अनुसार नहीं चला है दे। ये मूर्खता है, ये नासमझ है। ये साइंटिफिक के चलते लोग कहते हैं ना 750 ग्राम कोरोना का भार था, पूरे वर्ल्ड को पैरालाइज कर दिया। क्या साइंसिस्ट लोग बात करेंगे? ये नासमझ है। कई भक्त ऐसा मत सोचना कि हम बड़ा दान करेंगे, आंख दान कर देंगे कर देंगे। अरे भगवान जैसे दिए उसके लौटा दो, कम उतना तो दो। ऑलराइट, सबको भूख लग गया होगा। हाँ ओके, लास्ट प्रश्न जोर से बोलो। सेवा के लिए जैसे कोई सीनियर डिवोटी है, तो जैसे श्याम सुंदर प्रभु को भी किडनी दिया गया डिवोटी के द्वारा, है ना? तो ये भी गलत है क्या? ये सेवा करना जैसे कोई भक्त वरिष्ठ सीनियर डिवोटी है। देखो, यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल। फैक्ट तो यह है कि हमारा किडनी खराब नहीं होना चाहिए। फैक्ट तो यह है कि हमारा लीवर खराब नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है ना पशु बन गए हैं। आज भले भक्त बन गए दूसरा बात है, लेकिन पहले तो पशुता पर काम किए थे ना। जब न खाना चाहिए तब खाए हैं, जब नहीं सोना चाहिए तब सोए हैं। एक किसी ने बहुत सुंदर, मैं पढ़िए देता हूँ आप लोगों को काम करेगा। किसी ने आजकल व्हाट्सएप पर कभी कभी काम का चीज आ जाता है, तो एक किसी ने भेजा है बहुत सुंदर चीज़, मैं सोचा कि पढ़ दूँ आप लोगों को। देखो, पक्षियों से हमें कुछ सीखना चाहिए। रात को कुछ नहीं खाते पक्षी, रात को घूमते नहीं, अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं कब उड़ना कब खाना, ठूस ठूस के कभी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने डाले हो, थोड़ा खा के उड़ जाएंगे, सब कुछ नहीं ले जाते। रात होते ही सो जाएंगे, सुबह जल्दी जग जाएंगे और गाने और चहकने लगते हैं। अपना आहार कभी नहीं बदलते, अपने शरीर से सतत काम लेते हैं 8 घंटा से भी ज़्यादा। मैं तो 8 घंटा की बात कर रहा हूँ। रात के सिवा दिन में आराम नहीं करते। बीमारी आई तो खाना छोड़ देंगे, तभी खाएंगे जब ठीक होंगे। अपने बच्चे को भरपूर प्यार देंगे। परिश्रम करने से हृदय, किडनी, लीवर के रोग नहीं होते। प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है। अपना घर पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं। अपनी भाषा छोड़कर दूसरों की भाषा नहीं बोलते। बहुत ही शिक्षाप्रद। हम भी इनसे कुछ सीखें तो जीवन सरल, सुंदर और सुगम बन जाएगा। किसने भेजा है?
ये पक्षियों से शिक्षा, तो शिक्षा किसी से ले सकते हैं? भगवान दत्तात्रेय 14 गुरु थे, तो हम पक्षियों से भी ले, कम से कम सनसेट के बाद खाना बंद कर दें, ज़्यादा परिश्रम करें, तो हृदय, किडनी और लीवर में तकलीफ नहीं होगा। तो भक्त लोग ये पहले तो, अब भक्त बन गए हैं, पहले तो ऐसा हुआ था। हाँ, एक्चुअली सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ प्रभु जी, क्योंकि हम एक मिनट, मैं कहा ना कि यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल। नहीं चलो वो तो पहले की बात होगी, लेकिन अभी तो कोई जैसे आचार्य के पद निभा रहा है मान लीजिए, और कोई, क्योंकि आज गुरु के ही मतलब जो शिष्य होते हैं वो गुरु के ही प्रति मतलब शरणागत होते हैं, गुरु की सेवा करना चाहते हैं। यदि कोई शिष्य मतलब अगर गुरु को किडनी ट्रांसफ़र किया या कुछ उनके क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते जो हम नहीं कर सकते। शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया गया है, और इस आसन से मैं वो बात नहीं बोलूँगा जो शास्त्रों में नहीं है। प्रैक्टिकल अलग चीज़ है, शास्त्र अलग चीज़ है। मैं शास्त्र का बात कर रहा हूँ। शास्त्र को प्रैक्टिकल करना चाहिए समय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन शास्त्र कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू मुझे, मैं प्रश्न रखता हूँ आपसे, जो सेवा किस भाव में करना चाहिए? क्योंकि हमें अक्सर देखते हैं जो सेवा में है सेवा भाव करना चाहिए सेवक के भाव से। सेवक वह होता है जिसका अपना कुछ भी नहीं होता है। क्यों अक्सर क्या देखा जाए, जिसको सेवा है ये अहंकार बस में आ जाते हैं, अहंकार दिखने लगते। क्या 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 अहंकार आ जाते हैं, अहंकार। तो मतलब कि वो सेवा शुद्ध सेवा नहीं है, इसलिए अहंकार आता है। यस, दक्ष का ट्रांसप्लांट कर दिया था। वे शिव जी कर सकते हैं। आप, उन्होंने तो विष भी पी लिया था, आप थोड़ा पोटेशियम साइनाइड पी लो, फिर पता चलेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।